तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए गए, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इन दिनों राजधानी का नरैया तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकारें जितनी इसे बेहतर बनाने का दावा करती है, ये उतना ही बदहाल होता जा रहा है। पिछले 10 सालों में इस तालाब पर लगभग 6 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हर साल इसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। तालाब के पास बना गार्डन के पीछे स्थित कॉलोनी से नाली का गंदा पानी सीधे गार्डन के अंदर तालाब में छोड़ा जाता है। सालों पहले गार्डन की बाउंड्री वॉल से लगाकर नाला बनाया गया था, जिससे गंदे पानी की निकासी हो जाती थी, लेकिन वो भी धंस गया है, जिसके चलते नाली का पानी सीवरेज के माध्यम से सीधे तालाब में आ जाता है, जिसके चलते यहाँ का वातावरण दूषित और बदबू से भर जाता है। रायपुर स्मार्ट सिटी नाली के गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर उसे तालाब में छोड़ने के लिए 3 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सिविल वर्क 4 साल पहले शुरू किया गया था, जो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक यहाँ एसटीपी की मशीनें नहीं लगाई जा सकी है। इसके चलते तालाब में लगातार नाली का गंदा पानी भर रहा है। आलम यह है कि गार्डन के चपरासी के निवास में लगा बोर भी दूषित और काला पानी देता है। इसके अलावा पूरे पाथवे पर पेड़ों के सूखे कचरा इकट्ठा कर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि गार्डन में एक भी जगह पर कूड़ादान भी नहीं लगाया गया। तालाबों के किनारे जगह जगह पर शराब की बोतलें, प्लास्टिक गिलास, पानी पाउच की झिल्लियां और डिब्बे भी दिखाई देते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये तालाब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी राजधानी रायपुर के तालाब हैं, उन्हें संरक्षित और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार और निगम प्रशासन लगी हुई है। हम अभी ठीक नरैया तालाब में खड़े हैं और यह नरैया तालाब का मंदिर है नरेश्वर भगवान का, और इसके ठीक जस्ट सामने एक तालाब पड़ता है, जिसे हम नरैया तालाब भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 तालाब आते हैं। इस तालाब में आप देख सकते हैं सरकार और निगम प्रशासन किस प्रकार से अपने कामों को अंजाम दे रहा है। यहाँ पर जलकुंभी, वृक्ष और जो जलीय पौधे हैं वो तालाब में लगभग 1/4 भाग में है। शराबियों और जुआरियों के लिए तो यह एक कश्मीर से भी कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने डिस्पोजल्स है पानी पीने के, या फिर जो सामाजिक तत्व तो यहाँ पर शाम को आके जमावड़ा लगाते हैं। यहाँ पर एक गार्डन भी हुआ करता था जिससे संवारा गया था, लेकिन बीच में अब उस गार्डन का नामो निशान नहीं है। वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो पूरे ख़राब हो चुके हैं। रख रखाव की यहाँ पर कमी है। ना जोन कमिश्नर, ना जोन का अध्यक्ष, ना जोन का अधिकारी, निगम का पार्षद, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई ध्यान देता नहीं है। हालांकि ये राज्य सरकार और निगम की बहुत बड़ी ज़मीन है और यहाँ तालाब है। अगर इस तालाब को सुधारा जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तालाब में अपना लाभ ले सकते हैं, उपयोगिता तय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा की सामग्री को फेंकना गलत है, लेकिन इस तरह कूड़ेदान जैसे तालाब को रखते हैं तो ये एक बात लाजमी है कि यहाँ पर कैसे जो अन्य सामाजिक तत्वों के लोग हैं वह आकर शाम को अपना माहौल बनाते हैं, और यह एक प्रदूषित जलवायु को बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर सरकार या निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। ये एक बहुत बड़ा तालाब है और लगभग इस तालाब में आप सब तरफ जलकुंभी निकले हैं, वृक्ष निकले हुए हैं। तालाब को जितना गंदा करने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए हम पर्याप्त मात्रा पे है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात होगी कि जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी राजधानी रायपुर के तालाब है उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अगर सौंदर्यीकरण किया जाता है तो क्या ये तालाब अछूता? भैया आप यहीं के निवासी हैं आसपास? अच्छा, ये तालाब के बारे में कुछ बता पाएंगे कि शाम को बैठते हैं लोग? चलिए, तो ये प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पूरा एक चीज़ है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर असामाजिक तत्व बैठकर यहाँ पर काम करते हैं। फिलहाल के लिए हम इस चीज़ को बता रहे हैं, तो जो चीज़ें सामने हैं उसको लेकर हम बता रहे हैं, क्योंकि बिना प्रूफ के ग्रैंड न्यूज़ कोई चीज़ बात करता नहीं है, लेकिन जो तथ्य है वो आपके सामने है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।